अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरा एक सवाल था कि अगर जैसे मैंने ये सुना है कि अगर बीवी मर जाती है तो आदमी उसके जनाजे को कंधा भी नहीं दे सकता, ना उसे कब्र में उतार सकता। क्या इस तरह का मसला है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं अपने दोस्त, अपने होस्ट का टीवी मोहम्मद आकिल, और मैं हूँ आजकल इसलिए परेशान कि मेरा चैनल हो गया है यूट्यूब पर बंद, और अब हम इस चैनल को नए सिरे से इसका आगाज़ कर रहे हैं। ये हमारा नया चैनल है। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका हमसे जुड़ना बेहद ज़रूरी है दीन की नशर व इशाअत के लिए। यूट्यूब हमसे ये कहता है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, अक्सरियत उन्होंने ऑल नोटिफिकेशन अलाउ नहीं करते, और नोटिफिकेशन उनके पास नहीं जाता, और वो वीडियो देख भी नहीं पाते, और वो हमसे शिकायत करते हैं कि आपने वीडियो नहीं बनाई बहुत दिनों से, आकिल साहब क्या माजरा है। तो बराह करम चैनल जब सब्सक्राइब करें तो उसे ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर अलाउ करें। समझ साहिबा दिल्ली से ये जानना चाह रही हैं कि अगर बीवी मर जाती है तो शौहर को कह दिया जाता है कि जनाब ये आप पर हराम हो गई है, आपकी ज़ौजियत से निकल चुकी है, आप इसको कंधा भी नहीं देख सकते, आप इसको नहला भी नहीं सकते, आप इसको छू भी नहीं सकते, वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में मैं आपको बगैर तमहीद के लेकर चलता हूँ फजीलत शेख अब्दुल अजीज़ इब्न बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब की महफिल में। वो इस सवाल का किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, समाअत फरमाइए। सवाल यही पूछा जा रहा है, यमन से एक साइल ने पूछा कि फजीलत शेख अगर शौहर मर जाए या बीवी मर जाए क्या गुस्ल दिया जा सकता है? आप तो कंधे की बात कर रही हैं, कंधा देना क्यों? ये गुस्ल की बात की जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये सुनिए। नअम, शेख फरमा रहे हैं मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब के एक बीवी अगर उसका शौहर मर गया है या शौहर अगर उसकी बीवी मर गई है तो ये एक दूसरे को देख भी सकते हैं और गुस्ल भी दे सकते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये फरमाया था कि अगर तुम मुझसे पहले तुम्हें मौत आई तो मैं तुम्हें खुद गुस्ल दूंगा, खुद कफनाऊंगा, नमाज जनाजा पढ़ूंगा और तुम्हें दफनाऊंगा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो कि अपनी बीवियों से बेहद हद दर्जा मोहब्बत रखते हैं और उनकी गुस्ल और उनकी तजहीज़ और तकफीन में भी शरीक होना चाहते हैं, लेकिन उलमा और मशाइख या मजहबी तासुब उन्हें रोक देता है। उलमा का मौक़िफ़ ये है कि अगर बीवी मर जाती है, और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि अगर बीवी मर जाती है तो शौहर सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उसको नहलाए। अगर शौहर मर जाता है तो बीवी सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि शौहर को नहलाए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु गस्सल फातिमा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बीवी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं उनको गुस्ल दिया था। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर को भी उनकी अहलिया ने गुस्ल दिया था। तो इसलिए ये असलाफ का मनहज बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर बीवी मर जाती है तो उसको गुस्ल भी दिया जा सकता है। अलबत्ता एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, उसको अगर आप बोसा देना चाहें ना अपनी बीवी को, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बोसा दिया था, आप अगर कोई शौहर किसी का बीवी का इंतकाल हो गया है तो अपनी बीवी को बोसा भी दे सकता है माथे पर, और बीवी भी अपने शौहर को बोसा दे सकती है, और ये दोनों एक दूसरे पर ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं इस बात के कि ये गुस्ल भी दें और दफनाएं भी, कफनाएं भी, और
دفن کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ تو ظاہر مردوں کا ہے، لیکن عورت کفن بھی پہنا سکتی ہے، اس کے لیے نماز جنازہ بھی شریک ہو سکتی ہے اور اس کو دفنا بھی سکتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ عدت میں رہے گی، یہ ایک الگ بات ہے کہ عدت کی پابندی، جو پابندیاں اسلام نے اس کے اوپر عائد کی ہیں اس کی وہ رعایت کرے گی۔ لیکن یہ بات ہمارے یہاں عام ہو چکی ہے کہ جناب اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو بیوی اسے نہیں دیکھ سکتی، یہ حرام ہو گئی ہے۔ 10 بچے جنے تھے اس نے، اب یہ اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ وہ شوہر اس کی زندگی میں اس نے 10 بچے اس کے جنے ہیں، جب انتقال ہو گیا تو کہتی ہے کہ جناب اب یہ اس بچی کا یا اس عورت کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا بالکل بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ علماء کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس موقف ہے ان کا، احناف کا، کہ بیوی اگر انتقال کر جاتی ہے تو شوہر اس کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی اس کو غسل وغیرہ دے سکتا ہے۔ البتہ دیگر جتنے بھی علماء ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تمام علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ عورت اس کی زوجیت میں ہے، اگر وہ مر گیا ہے تو اس کو وراثت بھی تو ملے گی نا، یہ اسی کی تو عدت میں بیٹھی ہے۔ اب جس کی عدت میں بیٹھی ہے، جس کا غم اور یہ سوگ منا رہی ہے، اسے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ میں اگر میری زندگی میں تمہیں موت آئی تو تمہیں غسل بھی دوں گا اور تمہیں کفناؤں گا بھی اور تمہیں نماز جنازہ بھی تمہاری پڑھوں گا اور تمہیں دفناؤں گا بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفن اور دفن کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی آسانیاں فرما دے، ہم اس دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو بھی جنت کی حوروں میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔